गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, आज हम पाठ क्रमांक 15 इक्की दुक्की यह पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पाठ का सबसे पहले निरीक्षण करते हैं हम। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पूरे फूल से भरे लटपट पौधे दिख रहे हैं और दो गर्ल यहाँ पे खड़ी दिख रही है ना। और इधर के पेज पे एक गाय है और दूसरे पेज पे देखिए उन दो लड़कियों की माता जी है। ये दो लड़कियां हैं। अब इनका नाम है, देखिए पाठ का नाम है इक्की दुक्की। दो बहनें थी। क्या थी? दो बहनें थी। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। देखिए बच्चों, इस पाठ में क्या है? दो बहनें हैं और उनमें से एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दोन केस वाली। ठीक है, तो दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती है। ये जो दोनों बहनें हैं, ये दोनों अपने अम्मा बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती है। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। जो एक केस वाली लड़की है, उसको एक ही बाल था, इसलिए सब उसको इक्की बुलाते थे। और दोन केस वाली भी बड़ी घमंडी थी, क्योंकि उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। देखिए अब इस पाठ में क्या है? दो बहनें हैं और ये दोनों बहनों का नाम क्या है? एक का नाम है एक केस वाली और दूसरी का नाम है दोन केस वाली। एक केस वाली के सिर पे एक ही बाल है, इसलिए इसे इक्की बुलाते हैं सब लोग। और दूसरी जो है दोन केस वाली, उसके सिर पर दो बाल है और उसे दो बाल होने का बहुत ही घमंड है, तो उसको दो बाल है इसलिए उसे दुक्की बुलाते हैं। और अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। ये दोनों बहनों की जो अम्मा है वो सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं। और जो इक्की दुक्की के जो बाबा हैं, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, वो हमेशा काम में उलझे रहते हैं। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। दुक्की जो है दोन केस वाली, वो क्या करती? अपनी जो छोटी बहन है इक्की, उसके ऊपर रौब जमाती रहती थी। एक दिन क्या हुआ? इक्की घने जंगल में गई। और चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। एक दिन क्या हुआ? इक्की जो है वो घने जंगल में गई और चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। क्या था? सन्नाटा था, यानी सुनसान शांति ही थी। किसी का आवाज नहीं आ रहा था, ना किसी का बोलने का, ना किसी का चिल्लाने का, ना किसी का
रोने का। इक्की क्या हुआ, घने जंगल में चली गई और चलते चलते वह घने जंगल के बीच में आ पहुंची और चारों तरफ देखा तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पूरा सन्नाटा था और अचानक उसने एक आवाज सुनी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। ऐसी आवाज इक्की को आई, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो। इक्की ने क्या किया, इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते मुरझाए हुए थे। इक्की ने देखा कि इधर उधर देखा पर कोई आवाज देता हुआ तो कोई नजर नहीं आ रहा था, पर उसने देखा तो उसे एक सूखी मुरझाई हुई एक मेहंदी की झाड़ी दिखी और उसके जो पत्ते हैं वो हिल रहे थे, सरसरा रहे थे, हिल रहे थे। फिर क्या हुआ आगे, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। क्या किया इक्की ने, जो मेहंदी की झाड़ी थी उसने इक्की को पानी मांगा था और इक्की ने पास में ही पानी की धारा बह रही थी तो वहां से इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पानी लाकर उसने कई बार झाड़ी के ऊपर डाला और मेहंदी की झाड़ी ने बोला कि धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी यह मदद याद रखूंगी। फिर इक्की आगे बढ़ी। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी। फिर अचानक सन्नाटे में और एक आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। फिर से आवाज आई इक्की को, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना दो। फिर क्या हुआ, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल सी यानी जो उसको क्या बोलते हैं हम, बुजुर्ग, माथारी बुजुर्ग हो गई थी, वो मरियल सी हो गई थी। उसके उसमें कुछ भी जान नहीं रही थी। मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। इक्की ने क्या किया, गाय को घास फूस इकट्ठा करके गाय को खिला दी और उसके जो गले में रस्सी बंधी हुई थी उसको खोल दिया और गाय को खुला छोड़ दिया खाना खाने के लिए। फिर गाय ने बोला, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी यह मदद हमेशा याद रखूंगी। ऐसा किसने कहा, गाय ने कहा कि धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। फिर आगे क्या हुआ, इक्की अब चलते चलते थक गई थी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उससे गर्मी भी लग रही थी। इक्की को गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक
गई और आवाज लगाई, कोई है? इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। जब इक्की चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी लग रही थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी इक्की को एक दूर से झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और बोली, बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। झोपड़ी में आकर इक्की को बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। उस बुढ़िया ने कहा कि आओ बेटी, मैंने तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार किया है। पहले अच्छी तरह तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हो गई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। देखिए, जिसके सर पर एक ही बाल था, उसके सर पर इस बूढ़ी अम्मा ने तेल लगाकर सारे बाल उगा दिए थे और इस खुशी के मारे इक्की खाना नहीं खा सकी और बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करके वहाँ से निकल गई। ठीक है, तो आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक आप यह पाठ पढ़ लेना। ओके।